बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करने से पहले हम एक कंसेप्ट देखते हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस, या जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अब आपको इसकी मैं सिंपल सी डेफिनेशन बताऊंगी, वो भी मैथमेटिक्स फॉर्म में। अब इसकी डेफिनेशन ये होती है कि हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डिफरेंस अगर हमारे पास कांस्टेंट आ जाए सीक्वेंस का। ये देखिए हमारे पास एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस का हम डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस इस तरह से 5 में से 3 निकाला 2, 7 में से 5 निकाला 2, 9 में से 7 निकाला 2। अब देखें इनके डिफरेंसेस सेम आ गए। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसके डिफरेंसेस सेम आ जाएं। ऐसा सीक्वेंस जिसके डिफरेंसेस सेम आ जाएं उसको हम अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब इसी तरह से हमारे पास इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ये जो वैल्यू है हमारे पास, हम इसको ये वाली इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट टर्म का। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं ए से। इसी तरह से हमारे पास आ जाती है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में ऐसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को प्लस कर लेंगे। यानी कि जैसे हमारे पास 3 था, 3 में कॉमन डिफरेंस प्लस कर दिया 5, फिर 5 में 2 प्लस कर दिया 7, फिर 7 में 2 प्लस कर दिया 9। इसी तरह से 9 में 2 प्लस कर देंगे 11, 11 में 2 प्लस कर देंगे। जितनी भी आपके पास रिक्वायर्ड्स हैं वो टर्म आपके पास इस तरह से आती जाएंगी। अब इसी तरह से थर्ड टर्म, a प्लस 2d। ठीक है, अब आप देखते जाएंगे कि हमारे पास थर्ड टर्म हमारे पास, यानी कि फर्स्ट टर्म थी हमारे पास एक एक वाले की, जो सेकंड टर्म थी a प्लस 1d। इसी तरह से थर्ड टर्म थी तो हमने देखा कि a इसी तरह से आगे प्लस थर्ड टर्म के लिए एक कम आता है 2d। इसी तरह से अगर हम इसकी nth टर्म लिखें, इसको देखते हुए ए तो हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा प्लस। यहाँ पर जब थर्ड टर्म थी तो हमारे पास 2 आ गया। इसी तरह से जब nth टर्म होगी तो एक माइनस कर देंगे बीच में से, n माइनस 1d। ठीक है, nth अर्थमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म मालूम करने का हमारे पास फार्मूला इस तरह से आ गया। ठीक है, a इसी तरह से आ गया प्लस, फिर ये देखें ना थर्ड टर्म के लिए भी इधर है, 3 में से 2 माइनस कर दिया तो 2 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर जब nth टर्म थी, nth टर्म के लिए भी a प्लस, फिर n में से 1 को माइनस कर लिया तो हमारे पास ये nth टर्म आ जाती है। अब इसी तरह से अब अगर हम इनको सम अप कर लें, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये nth टर्म। अब एवरेज निकालने के लिए आपको पता है, एवरेज के लिए हम किसी भी चीज़ की जब हम एवरेज निकालते हैं ना, सब वैल्यूज़ को एवरेज निकालने के लिए ये जो हम क्या करते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं, सम ऑफ टर्म्स। ये सारे टर्म, फार्मूला इसका ये होता है सम ऑफ टर्म बाय n। तो एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ टर्म्स बाय हमारे पास n हो जाता है। अब अगर हम इसमें से सम ऑफ टर्म्स निकालना चाहते हैं तो सम ऑफ टर्म के लिए हमारे पास, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से, यानी कि इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, सम ऑफ टर्म्स
एन अब एन को हम इसी तरह से लिख लेंगे। ये जो एवरेज है ना, एवरेज के लिए हम क्या करते हैं कि इसको ये जो फर्स्ट वैल्यूज़ प्लस लास्ट वैल्यू को प्लस कर देते हैं। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। एन को ऐसे ही लिखेंगे, फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पर है ए और लास्ट टर्म हमारे पास है ये ए प्लस एन माइनस 1 डी बाई 2। अब देखें एन, ये ए और ए आपके पास आ गए 2a प्लस एन माइनस, बल्कि अब इसको विशक बाय लिख लें, एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो ये वाला फार्मूला है वैसे तो हमारे पास 4.3 में ये लगेगा, लेकिन यहीं से हमारे पास इस पूरे चैप्टर में 3 प्रोग्रेशन आ जाती है। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ जाती है। ठीक है, हर प्रोग्रेशन की अलग-अलग पहचान होती है। तो अब 4.2 में तो हमारे पास ये वाला फार्मूला लग जाएगा। ये nth टर्म के लिए क्योंकि यहीं से निकलता था इसलिए मैंने बता दिया कि यानी कि सम ऑफ टर्म के लिए भी हम ये फार्मूला किस तरह से हमारे पास निकलता है। तो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए भी है। अब अगर 2 नंबर्स दिए हुए हों आपके पास ए और बी, तो उसके लिए अर्थमेटिक मीन निकालने का फार्मूला हमारे पास हम ये यूज़ करते सकते हैं, ए प्लस बी बाई 2। ये भी इसी एक्सरसाइज में यूज़ होगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीरीज, अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अब A1 दिया हुआ है और D दिया हुआ है। अब हमने इसका फार्मूला पढ़ा जनरल, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब A1 से बना है 4D, ये फर्स्ट 4 1, 4 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे पास है 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 में से 1 निकाला 0 मल्टीप्लाई 3, 4 प्लस 0, तो ये 4 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 4। इसी तरह से अब हम सेकंड और थर्ड भी निकालेंगे। 4 तक बल्कि निकालनी है। A2 4 प्लस एन माइनस 1, 2 माइनस 1 इंटू डी 3, 4 प्लस 2 में से 1 निकाला 1, 4 प्लस 3 और हमारे पास 7। सेकंड टर्म हमारे पास 7 आ गई। इसी तरह से थर्ड, टर्म निकालने के लिए हम लिखेंगे प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 में से 1 निकाला 2, 10। अब इसी तरह से 4 टर्म निकालने के लिए A4 4 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, 3 मल्टीप्लाई 3, A4 हमारे पास 13 आ गए। इसी तरह से हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म्स आ जाती हैं, A1 A2 A3 और A4। अब इसका सेकंड पार्ट हमारे पास A7 D हमारे पास है 5। अब इसमें भी वही जनरल फार्मूला यूज़ कर लेंगे, A1 7 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 5, फिर A2 7 प्लस 2 माइनस इंटू 5, फिर A3 7 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 5, फिर A4 7 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 5।
अब हमारे पास यहाँ पर आ गया 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5, इट मीन्स 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 7। अब इसी तरह से हमारे पास सेकंड वन, 7 प्लस 2 में से 1 निकाला 1 मल्टीप्लाई 5, 7 प्लस 5 और 12। थर्ड वन आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस 3 में से 1 निकाला 2 मल्टीप्लाई 5, 7 प्लस 3 22। इसी तरह से हमारे पास 4 टर्म्स याद की जाती हैं। अब इसी तरह से हमारे पास थर्ड पार्ट है A16D -2, फार्मूला लिख लें आप। अब वैल्यूज पुट करते जाएं। फर्स्ट 4 टर्म पहले 1 16 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। जब A2 पुट करेंगे 16 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A3 पुट करेंगे 16 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। 4 पुट करेंगे तो 16 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से हमारे पास आ गया 16 प्लस 1 में से 1 निकाला 0 माइनस 2। यहाँ से 16 प्लस 2 में से 1 निकाला 1। यहाँ से 16 3 में से 1 निकाला 2 मल्टीप्लाई -2। यहाँ से 16 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2। अब हमारे पास यहाँ से 16 माइनस 0 तो 16, 16 माइनस 2 14, 16 माइनस 4 16 माइनस 6 10। इस तरह से हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म्स 4 आ जाती है ये वाली। अब इसी तरह से आपके पास 4 पार A1 38 और D माइनस, फार्मूला लिख लें। अब इसमें 4 टर्म्स के लिए सबसे पहले 1 पुट करेंगे 38 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। A2 38 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A3 के लिए 38 प्लस माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी। A4 के लिए 38 माइनस 1। अब यहाँ से हमारे पास आ गया 38 0 माइनस 4, 38 प्लस 2 में से 1 निकाला 1 -4, 38 प्लस 3 में से 1 निकाला 2 इंटू -4, 38 प्लस 3 इंटू -4। अब यहाँ से हमारे पास आ गया 38 माइनस 0 38, 38 माइनस 4 34, 38 माइनस 8 30, 38 माइनस 12 26। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म्स आ जाती हैं। अब इसी तरह 5 पार्ट हमारे पास A1 3/4 और D हमारे पास है 1/4। अब इसमें भी आपने फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है, फार्मूला वही। बारी बारी अब इसमें पुट करते जाएं। A1 हमारे पास 3/4 प्लस n-1, G 1/4, फिर A2 पुट कर लें 3/4 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 1/4, 3/4 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 1/4, A4 3/4 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 1/4। यहाँ पर 3/4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1/4, इट मीन्स अब यहाँ से 3/4, 2 में से 1 निकाला 1 इंटू 1/4,
3/4, 3 में से 1 निकाला, 2 इंटू 1/4, 3/4, 4 में से 1 निकाला, 3 इंटू 1/4। अब ये तो 0 हो गया हमारे पास, 3/4 प्लस 0 इज इक्वल टू 3/4। यहाँ से 4 एलसीएम आ गया, 3 + 1 4/4, तो ये 1। यहाँ से हमारे पास फिर 4 एलसीएम आ गया, 3 और 2 5/4। यहाँ से 3/4, 3 और 3 6/4। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म्स हमारे पास ये आ जाती हैं। अब इसमें से अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 3 × 6, 2 2 × 4, इनके ऐसे भी लिख सकते हैं। जिस तरह से बुक में आंसर दिया हो तो आप लोग उस तरह से एडजस्ट कर लें। अब वी आई पार्ट हमारे पास दिया हुआ है A1 3/8 और डी दिया हुआ है 5/8। अब इसके लिए हम फार्मूला लगा लेंगे। अब बारी बारी वैल्यू पुट कर लेंगे, पहले 1 2 3 4। डी बल्कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। A2 3/8 प्लस 2 - 1 इंटू 5/8। 3 के लिए 3/8 प्लस 3 - 1 इंटू A4 के लिए 3/8 यहाँ से हमारे पास आ गया 3/8, 2 में से 1 निकाला 1 5/8। यहाँ से हमारे पास आ गया 3/8, 3 में से 1 निकाला 2 5 2 10/8। अब यहाँ से आ गया 3/8 प्लस 4 में से 1 निकाला 3 5 3 15/8। अब चूँकि इसका डिनोमिनेटर यहाँ से तो आ जाएगा 3/8 प्लस 0, तो 3/8। यहाँ से 5 और 3 8/8, 1 भी लिख सकते हैं। 10 और 13/8 ये कैंसिल नहीं हो सकता। अब यहाँ से डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर प्लस कर लें, 15 में 3 18/8, इसको कैंसिल कर लें 18/8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/4 कैंसिल आउट हो गए। अब ये कैलकुलेटर पर भी आप ले सकते हैं। ये आपको मैं बताती हूँ किस तरह से मसलन कैंसिल, जैसे 18/8, ये देखें फिर कैंसिल आउट हो गया 9/4 आ जाता है आपके पास। इसी तरह से ये रिक्वायर्ड टर्म्स आपके पास आती जाएंगी। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। आपके पास 3 टर्म्स दी हुई है तो आपने इसकी मदद से नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो आप ये दिया हुआ हमारे पास जो है ना, यहाँ पर तो वैसे मेंशन है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस, अगर ना मेंशन होता तो हम ये देख लेते, यहाँ पर हम इनका डिफरेंस ले लेते। ठीक है, डिफरेंस अब इसमें इसका हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 9 में से 5 निकाला 4, 13 में से 9 निकाला 4। अब इसका डिफरेंस सेम आ रहा है। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट 2 टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके ये जो डिफरेंस है इसको ऐड कर लेंगे। 13 में 4 प्लस कर दें, 5 9, थर्ड दिया हुआ है 13। अब इसमें 13 में आप नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 13 में प्लस कर लें आप 4, तो आपके पास आ जाएगा 17। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट टर्म आपके पास 17 आ गई, उसमें फिर आपने कॉमन डिफरेंस प्लस कर लें 21। अब फिर 21 में आपने फिर
कॉमन डिफरेंस प्लस कर लें तो आपके पास 25 आ जाएगी। अब आपके पास रिक्वायर्ड टर्म्स आर 17, 21, 25, ये आपके पास रिक्वायर्ड टर्म आ जाएंगी। अब सेकंड पार्ट हमारे पास 11, 14, 17, इसकी भी नेक्स्ट टर्म निकाली, इसका भी डिफरेंस देख लेंगे। 14 में से 11 निकाला 3, 17 में से 14 निकाला 3। अब इसी तरह से नेक्स्ट टर्म इसके निकालने के लिए 17 में 3 ऐड कर देंगे 20, फिर 20 में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे 23, 23 में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे 26। सो रिक्वायर्ड टर्म्स आर 20, 23, 26 ही आ जाती है आपके पास। अब इसमें भी इसी तरह से हम कॉमन डिफरेंस 3/2 में से 1/2 निकालें। 3/2 में से 1/2 जब निकालेंगे तो आपके पास 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से जब 5/2 में से 3/2 निकालेंगे आपके पास कॉमन डिफरेंस आप देख लें इसमें। चलिए इस तरह से देख लें, 3/2 माइनस 1/2 इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। 3 में से 1 निकालें 2/2, इसका कॉमन डिफरेंस आ गया 1। या फिर अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहें, अगर आप इसी तरह से लिखना चाहें ना डिनोमिनेटर सेम है, तो आप ऐसे 3/2 माइनस 1/2, 3 में से 1 निकालें 2/2। ठीक है, ये आपके पास आ गया कितना 2/2 डिफरेंस। 5/2 में से 5 में से 3 निकाले, इसका भी 2/2। अब डिनोमिनेटर को आप इस तरह से कैंसिल आउट इसलिए नहीं ना करते क्योंकि ज़ाहिर है एलसीएम नेक्स्ट टर्म निकालनी आसान हो जाती है। अब इसके लिए भी आप नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए आप 5/2 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। 5 और 2 7/2। ये देखिए ना 2 इसका एलसीएम इस तरह से आता है, डिनोमिनेटर सेम हो तो प्लस कर दिया जाता है। फिर 7/2 में भी 2/2 ऐड करेंगे। 9/2 इसी तरह से 9/2 में 2/2 ऐड करेंगे 11/2। सो रिक्वायर्ड टर्म्स आर 7/2, 9/2 और 11/2 ही आपके पास टर्म होंगे। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 0.07, 0.12, 0.17। अब इसमें भी आप कॉमन डिफरेंस पहले देख लें। 0.12 माइनस 0.05, अब इसका भी देख लें। अब नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 0.17 में हम कॉमन डिफरेंस को प्लस कर लेंगे। अब 0.22 में 0.05, फिर 0.27 में 0.05, रिक्वायर्ड टर्म्स आर अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द 11th टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीरीज। अब हम इसको इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है 0.07। अब कॉमन डिफरेंस ले लेंगे इनके दरमियान। 0.12 माइनस 0.12 माइनस 0.07, ये हमारे पास आ जाएगा 0.0। चलिए इधर लिख भी लेती हूँ मैं। कॉमन डिफरेंस कैसे लिया, 0.12 माइनस 0.07, ये हमारे पास आ गया 0.05।
एन हमारे पास है 11 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो अब इसके बाद हम इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे 11, ए हमारे पास है 0.07 प्लस 11 माइनस 1, डी हमारे पास है 0.05। अब 0.07 को ऐसे लिखेंगे प्लस 10 मल्टीप्लाई 0.05, 10 मल्टीप्लाई 0.05, 0.07 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके 0.5 प्लस 0.07, तो ये हमारे पास आ गया आंसर 0.57। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4। इसमें हमारे पास दो टर्म दी हुई हैं, एक थर्ड टर्म दी हुई है हमारे पास। थर्ड टर्म हमारे पास दी हुई है 14 और 9 टर्म हमारे पास दी हुई है -1। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसमें देखो ए और डी हमारे पास क्लियरली नहीं दिया हुआ, जिसकी मदद से हम फर्स्ट 4 टर्म निकाल सकते थे इजीली। फर्स्ट 4 टर्म निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला जो यूज़ करेंगे ए n = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि उस तरह से, सॉरी फर्स्ट टर्म ए, फिर सेकंड टर्म a प्लस डी, इस थर्ड टर्म के लिए a प्लस 2d, लेकिन हमारे पास d नहीं है। सबसे पहले हम जो हमारे पास गिवन है, सबसे पहले तो हम वो लिख लेंगे। हमारे पास थर्ड टर्म हमारे पास दी हुई है, इसमें थर्ड टर्म हमारे पास 14, ठीक है, और 9 टर्म हमारे पास दी हुई है इसने -1। तो इसकी मदद से आपने फर्स्ट फोर टर्म आपको पता है निकालने के लिए हमारे पास इसके पैरामीटर दो, ए और डी हमें मालूम होना चाहिए। ना तो यहाँ पर ए दिया हुआ है और ना ही हमारे पास डी दिया हुआ है, सिर्फ ये दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसकी मदद से हमने निकालने हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ए और डी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस फार्मूले के मुताबिक an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर अगर आप इस तरह से पुट करें an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा a3, a अभी गिवन नहीं है, n माइनस 1 3 माइनस 1, डी भी गिवन नहीं है, a3 की वैल्यू हमारे पास है 14, a3 में से 1 निकाला 2d, यहाँ से भी हम यही काम करेंगे। n की वैल्यू है 9, a हमारे पास मालूम नहीं है, 9 माइनस 1 इंटू डी भी नहीं, a9 की वैल्यू है -1। अब हमारे पास आ गया 9 में से 1 8d। अब हम यहाँ से a और d की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास हम फर्स्ट 4 टर्म निकालने के काबिल आएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है 14 और यहाँ पर है -1 a प्लस a d। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का। अब इन दो को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। अब फ्रॉम का मतलब से होता है 1 से, हम 1 को हम फर्स्ट 1 पे लिखेंगे 14 = a प्लस 2d -1 = a प्लस 8d। अब आपको पता है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर माइनस का साइन है तो प्लस का लगा देंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर फिर इस साइन को भूल जाना है। 14 और 1 हो जाएगा हमारे पास 15, ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर इस साइन को भूल के 2 - 8 -6d हमारे पास आ जाएगा। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं d की वैल्यू। d हमारे पास आ जाएगा -15/6।
अब हम इसका सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखिए सिंप्लीफाई आप लोग कैलकुलेटर पे ये फंक्शन सीखते रहा करेंगे। देखिए 15/6 ये हमारे पास आ गया। ये आ जाते आंसर जरा मिक्स फॉर्म में आ गया, इसलिए हमने शिफ्ट और ये 5/2 आ गया इसका आंसर। इसको सिंपल करके -5/2 या कैंसिल कर दिया ना, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा, और ये कैंसिल की हुई फॉर्म कैलकुलेटर पे आ जाती है। अब ये डी की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हम ए निकालना चाहते हैं, ठीक है। ए और डी होगा तो हम 4 टर्म्स निकाल सकेंगे। अब ए को निकालने के लिए अब हम ये वाली वैल्यू जो पुट डी इज इक्वल टू -5/2, चाहे 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, जिसमें पुट करें निकल आएगी वैल्यू। ए + 2 डी हमारे पास है -5/2, 14 इज इक्वल टू ए, यहाँ से 2 2 साथ कैंसिल हो गया, -5, 14 + 5 इज इक्वल टू ए, ये -5 इधर आ गया, 14 और 5 19, ये हमारे पास ए आ गया 19। देखें जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें हमारे पास ए और डी गिवन होता था, लेकिन यहाँ पर हमने ए और डी निकालने के लिए बड़ी मेहनत की और उसके बाद जाके निकला। आप इसमें देख लें, आप यहाँ तक पहले दोबारा देख लें, फिर उसके बाद मैं आपको टर्म निकालना बता दूँगी 4 टर्म कैसे निकालते हैं। आप देखिए सबसे पहले आपके पास इसमें 3rd टर्म दी हुई थी 14, ठीक है, और 9 टर्म दी हुई थी आपके पास -1। तो इन और आपने इनकी मदद से निकालनी है फर्स्ट 4 टर्म। बेसिकली आपने फर्स्ट 4 टर्म के लिए आपको ए और डी चाहिए होता है, जो कि ए और डी नहीं था। तो फिर आपने इस पर फार्मूला लगा के ना ये जो एन की वैल्यू 3 इसके अंदर डाल दी, ए प्लस फिर 3 - 1 इंटू डी 14 इज इक्वल टू ए + 2 डी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसी तरह से A9 A+9 ऐसे फिर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास डी की वैल्यू आ गई, फिर डी की वैल्यू आपने 1 में पुट की तो आपके पास ए की आ गई। अब हमारे पास हमने ए और डी की वैल्यू निकाली। अब इसमें हमने निकालनी है कितनी, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। एक टर्म तो आपने निकाल ली ना, यानी कि A1 जी। अब हम सेकंड टर्म निकालना चाहते हैं, सेकंड टर्म, ठीक है। फिर इसी तरह से हम 3rd टर्म निकालेंगे, फिर हम 4 टर्म भी निकालेंगे। अब सेकंड टर्म निकालने के लिए अब आपके पास मर्जी, आप इसमें ये वाला A2 हम इसमें, अब ए और डी जब निकला होता है ना, हम ये वाला फार्मूला भी A2 के लिए हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जो जनरल इससे भी निकाल सकते हैं, A + n - 1 इंटू डी। अब 2 निकालने के लिए यहाँ पर तुम्हारे पास ये आ गया ना, A19 + 2 में से 1 निकाला 1, डी हमारे पास है -5/2, तो ये हमारे पास आ गया 19 - 5/2। आप देखें ज़रा मैं कैलकुलेटर पे किस तरह से निकालती हूँ, ये आप कैलकुलेटर ही पे निकालें ज़्यादा बेहतर है। जिनको एलसीएम लेना आता है वो ले भी सकते हैं। 19 - 5/2, ये बस ये आंसर आ जाता है। ज़रा मिक्स्ड फॉर्म है ना, इसलिए शिफ्ट हो रही है, 33/2 आ गया। अब इसका एक मेथड तो ये होता है ना, ये जो 33/2 है, अब इसमें फिर डी प्लस कर लें, या फिर अगर आपको टफ लगता है तो आप इसी तरह से जैसे आपने पहले किए में, ए आपके पास आ गया 19 + n - 1, 3 में से 1 निकाला, और डी -5/2। जिस तरह से भी करें आंसर फिर भी ठीक ही है। 3 में से 1 निकाला 2 -5/2, 2 2 साथ कैंसिल हो गया, 19 - 5, हमारे पास 14। इसी तरह से फिर 4 A1 इसमें आप पुट कर दें 19 + n - 1, यहाँ से 4 में से 1 निकाला, -5/2, 19 4 में से 1 निकाला 3, -5/2, ये हमारे पास आ गया 19 - 15/2। अब ये भी आप कैलकुलेटर पे बेशक ले लें, 19
-15 बाई के लिए ये वाला यूज़ करते हैं, बाई 2, ये शिफ्ट और 23/2। अब ये हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म सारे हम चेक कर लेते हैं। अब रिक्वायर्ड आंसर आपके पास यही आ जाते हैं सारे, चाहें तो आप लास्ट में लिख भी सकते हैं ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइन गिवन है हमारे पास A17 -40 दिया हुआ है और A28 हमारे पास -73। आपने इसमें फाइंड A1 करना है और D फाइंड आउट करना है। राइट फर्स्ट 5 टर्म्स। इसी तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अब शॉर्ट क्वेश्चन में भी 4 नंबर का आता है शॉर्ट, तो इसलिए ये शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी। अब इसमें सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है हम सोल्यूशन में लिख लेंगे। A17 हमारे पास गिवन है -40, जिस तरह हमने पहले लिख लिया था A28 -73, और इसकी मदद से आपने पहले A और D निकालेंगे, तब आप फर्स्ट 5 टर्म निकालने के काबिल रहेंगे। अब इसमें बेशक आप ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए यहाँ पर भी ये वाला, अब यहाँ पर AN की जगह पर 17 है, 17 पुट कर लें। A को ऐसे ही लिखें क्योंकि A की वैल्यू नहीं है, 17 -1। D भी हमारे पास नहीं है, निकालना है हमने। A17 की वैल्यू हमारे पास -40, 17 में से 1 निकाले 16D। यहाँ से हम पुट कर लेंगे A28 -1 इंटू D। A28 की वैल्यू है -73, A + 27D। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब हम देखें इनको कोई सूटेबल, ये अब माइनस ही करना पड़ेगा ज़ाहिर है, क्योंकि ये डिफरेंट है। अगर साइन डिफरेंट हो तो माइनस किया जाता है, सॉरी साइन सेम हो, सॉरी साइन सेम हो। अब ये इसको इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब हम देखते हैं अब हम किस तरह से करेंगे, जैसे पहले हमने किया था ना सब्ट्रैक्ट, उसी तरह से सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। देखिए 1 से, ये चीज़ें बड़ी अच्छी तरह से सीखनी है, ये मैटर होती है। अगर आप सही तरह से नहीं लिखोगे तो आप लोगों के नंबर काट जाएंगे यहाँ से 1 से, यानी कि इट मीन्स कि ये 1 वाली को हम फर्स्ट 1 पे लिखेंगे। -40 = A + 16D, और नीचे फिर -73 A + 27D। अब हम साइड चेंज, ये सॉरी साइन चेंज करेंगे। माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस। अब 40 + 73 करेंगे, कैलकुलेटर पे आप देख लें। 40 सॉरी -40 + 73, ये हमारे पास आ जाएगा 33। यहाँ से तो कैंसिल हो गया। 16 - 27, 16 - 27, देखिए माइनस का प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। -11D, ये हमारे पास आ गया 11D। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे D की वैल्यू। यहाँ से हमारे पास D किस तरह से आ जाएगा, D = 33/11। D की वैल्यू आ जाएगी 33/11। ये भी आप देख लें 33/11। सारा आपका कैलकुलेटर से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। 3 यानी कि -3, D आपके पास आ गया -3। अब आपने ये करना है कि जो D की वैल्यू है 1 या 2 जिसमें भी पुट करें, आपके पास एक ही आ जाएगी। पुट
डी इज इक्वल टू -3 इन 1 1 आपके पास है -40 इज इक्वल टू ए प्लस 16d -3 -40 इज इक्वल टू ए माइनस 48 -40 प्लस 48 इज इक्वल टू ए 48 में से 14 निकाला 8। देखें अब हमने इस पार्ट में हमें ए और डी भी निकालना था, अभी हमारे पास ए और डी निकल आया। अब इसके बाद राइट फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। अब हम फर्स्ट 4 टर्म निकालते हैं। अब जो दो वैल्यू निकले हैं वो हमने इस तरह से लिख ली। अब हम इनकी मदद से है ना, अगर हम चाहें तो A1 A2 A3 की वैल्यू ज़रा वो A1 से भी निकाल सकते हैं, फिर A2 वो भी फार्मूला चले। मैंने कहा जिस तरह से आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया ना, मैं उसी तरह से फार्मूला चेंज नहीं करवाती, होता वही है, वो सॉल्व करके वही आ जाता है, लेकिन चले फिर भी आपके माइंड में जो बैठा हुआ है। तो अब इसमें फार्मूला चले मैं यही लिख लेती हूँ, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूँकि फर्स्ट हम फाइंड आउट कर ली, फिर बाकी फाइंड आउट करेंगे 2 से 8 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से A3 8 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A4 4 माइनस 1 इंटू डी। A5 8 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हमारे पास आ गया 8 प्लस 2 में से 1 का 1 माइनस 3। यहाँ से आ गया 8 3 में से 1 का 2 माइनस 3। यहाँ से 8 प्लस 4 में से 1 का 3 माइनस 3। 8 प्लस 5 में से 1 का 4 और माइनस 3। अब देखें यहाँ से 8 माइनस 3 5, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 9 माइनस 1, 8 माइनस 12। अब कैलकुलेटर पे करें 8 माइनस 12 खुद ब खुद -4 आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं इसका आंसर। अब इसका आंसर ठीक है, इसने 5 टर्म पूछी हुई थी, और लेकिन पीछे इसने यहाँ पर माइनस वहाँ तक ही दिया हुआ है। A1 8 है, A2 हमारे पास है 5, फिर A3 2, A4 -1। जब किसने पूछी हुई 5 थी तो मैंने 5 ही निकाल ली। तो ये भी आपने कर लेना है, 5 टर्म निकाल लेनी है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरह का तकरीबन। 5th टर्म इसमें दी हुई है 19। अब आप इसके सोल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन है ना वो लिख लेंगे। 5th टर्म आपके पास है 19। 11th टर्म आपके पास इसमें गिवन है 43। अब आपने जो निकाली है फाइंड द फर्स्ट टर्म, यानी कि ए निकालना है, ए फाइंड आउट करना है, और ए 87। इन सब को इसको और इसको निकालने के लिए आपके पास एक तो फर्स्ट टर्म होनी चाहिए और दूसरा कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ना तो हमारे पास ए है ना डी है, इस वजह से आप ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए ए और डी निकालेंगे। यहाँ पर भी अब ए एन की जगह पर यहाँ पर इस केस में 5 पुट कर लें, ए प्लस 5 माइनस 1 डी। अब A5 की वैल्यू 19, 4D, AN 11, ए हमारे पास इसी तरह से प्लस n माइनस 1, 11 माइनस 1 डी। A11 43 इज इक्वल टू ए प्लस 11 में से 1 निकाले 10D। ठीक है, अब ये हमारे पास होगी इक्वेशन फर्स्ट और ये होगी मेरे पास इक्वेशन सेकंड। अब जिस तरह से हम लोगों ने पहले 4th और 5th में किया उसी तरह से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्टिंग सब जगहों पर आप एक ही जैसा रखें। 2 from 1
1 से। अब 1 को फर्स्ट वन पे लिखें, 43 इज इक्वल टू a प्लस 10d। अब साइन चेंज कर दें, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब -19 माइनस 43, देखिए माइनस 24। यहाँ पर भी जिन बच्चों को साइन का प्रॉब्लम है, 4 माइनस 10, 4 माइनस 10 माइनस 6, देखें ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया। डी हमारे पास है 24/6 और डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 24 को 6 से फिर डिवाइड कर लें, जिनको टेबल नहीं आते। 24 डिवाइड 6, ये 4। डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब ये डी की वैल्यू आपने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में। अब 2 में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मैंने हर क्वेश्चन में 1 ही में पुट की, इसकी वजह से आपको माइंड में बैठा हुआ है कि 1 ही में पुट डी इज इक्वल टू 4 in 1। 19 इज इक्वल टू a प्लस 4d। 19 माइनस 16 इज इक्वल टू a। आपके पास a की वैल्यू आ गई, फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई 3। देखिए फर्स्ट टर्म और d आपके पास आ गई। अब आप इसकी मदद से 87 टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। अब जो दो टर्म्स आपके पास a3 और d4 निकले, अब इसकी मदद से हम a27 टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। 87 है, चेक कर लें 87 है या कोई और टर्म फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है 87 टर्म। फार्मूला आप यूज़ कर लें। -87 -1 इंटू डी, मल्टीप्लाई कर लें। 86 × 4, अब 347 आंसर आ जाए, अब चेक कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दिया हुआ है विच टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। ये हमारे पास दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम इसके सोल्यूशन में को लिखने से पहले, जब ये पेपर में आएगा ना, तो ज़ाहिर है हम लोग पहले ये चेक कर लेंगे ये कौन सा है। अब -2 -6 कॉमन डिफरेंस इसका चेक कर लें। -2 -2 -6 -2 + 6 4, इसी तरह से फिर 2 इसमें से इसको करें, यहाँ पर भी 4 आ जाता है, इसका डिफरेंस यहाँ पर भी 4। इसका मतलब है कि ये अर्थमेटिक से प्रोग्रेशन वाला है। अब इसमें a हमारे पास आ गया, हमारे पास -6, d हमारे पास -2 -6 -2 + 6 और 4, nth टर्म फिर हमारे पास आ गई 70। हम फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, an = a + n-1 इंटू डी। an 70, a हमारे पास -6, n फाइंड आउट करना है, d हमारे पास है 4। अब हम n निकाल सकते हैं इसकी मदद से। 70 -6 + 4n - 4, 70 = 6 और 4 -10 + 4n,
70 प्लस 10 4n 80 n इज इक्वल टू 80/4। अब n 80/4 ये भी आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें। आपके पास n 20 आ गया। अब इसको भी आपने इसी तरह से सॉल्व करना है जिस तरह से 7 क्वेश्चन किया। सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे, इसमें भी हमने बताना है कि एंटर ए हमारे पास है। अब जो भी क्वेश्चन इस तरह का है ना, आप कॉमन डिफरेंस तो चेक करें। 3 में से 3/2 माइनस 5/2 माइनस 1/2 और ये भी 1/2 में से इनका भी डिफरेंस है हमें तो अर्थमेटिक 5/2 डी आपके पास निकाल लें। 3/2 माइनस 5/2 3 में से 5 निकाला माइनस 2/2 ये हमारे पास। अब nth टर्म इसमें हमारे पास जो दी हुई है वो 105/2। अब हम फार्मूला लगा के इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे तो हमारे पास n आ जाएगा। अब जो गिवन हमारे पास है 105/2 ए हमारे पास है 5/2 एंड फाइंड आउट करना है। डी हमारे पास है माइनस 2/2। कैंसिल हो जाता, मैंने इसलिए नहीं कैंसिल किया ताकि एल्सियम लेते हुए ज़रा इजी है। 105/2 5/2 चलिए कैंसिल। अब हमारे पास बच गया प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर दें माइनस n प्लस 1। अब हमारे पास आ गया 105/2 इज इक्वल टू 5/2 प्लस 1। इसका भी एल्सियम ले लें आप। 5/2 प्लस 1 ये हमारे पास आ जाएगा 7/2 आ जाएगा माइनस n। अब n को इधर ले आए 7/2 माइनस 105/2। अब देखें चूँकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए इसका एल्सियम ऐसे भी ले सकते हैं। चलें ऐसे ही 7 माइनस 105 आ जाएगा माइनस 98/2। अब इसको डिवाइड कर लें 98/2 कैलकुलेटर इससे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 49। अच्छा अब चेक करने पे मैंने देखा ना इसका आंसर 56 आ रहा है। अब इसमें हमारे पास ये मिस्टेक होगी कि यहाँ पर मैंने माइनस नहीं लिखा हुआ था। यहाँ पर अब माइनस लिख लें, यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर माइनस और यहाँ पर फिर आकर प्लस हो गया। फिर अब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हम इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। यहाँ से 7/2 ये देखें कैलकुलेटर पे 7/2 प्लस 105/2 ये हमारे पास आ गया 56। आप इस तरह से भी एल्सियम ले सकते हैं ना। 105 में 56 आ गया आंसर, लेकिन चलिए आप 105 प्लस 7 यानी कि 112/2 56। आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, कोई नहीं से। ये आपके पास n की वैल्यू आ गई जो कि ठीक है। अब इसने असल में क्या किया हुआ है कि n की वैल्यू भी जाके पुट की हुई है, लेकिन निकालना नहीं था, बस आपने कोई टर्म में बतानी थी, बस इतना ही होता है ये। अब इसमें क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है इफ 1/a b 1/c आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शो दैट कॉमन डिफरेंस आपने प्रूव करना है a माइनस c/2 ac, यानी कि इसके पास आंसर ही आना चाहिए। अब सबसे पहले हम इसमें जो इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे ये जो गिवन है हमारे पास क्या क्या गिवन है 1/a b 1/c और इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। b माइनस 1/a, ठीक है।
अब इसी तरह से अब हम इसका भी निकाल लेंगे, दूसरे का भी डिफरेंस, यहाँ से भी डी इज इक्वल टू 1/c माइनस बी। यहाँ पर भी बी था, 1/c माइनस 1/b है, यहाँ पर भी 1/b माइनस 1/a। अब हमारे पास ये डिफरेंस है 1/b माइनस 1/a और ये डिफरेंस है। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब इसके दो मेथड होते हैं, एक तो हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। अब इसमें इसको ऐड कर लें, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में एडिंग 1 and 2। अब ऐड कर लें 2d, ऐड करने से 1/b 1/a प्लस 1/c माइनस 1/b, ये हमारे पास कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास बच गया 1/c माइनस 1/a। अब हमने प्रूफ करना है a माइनस c। अब हम इसके एलसीएम ले लेंगे, ए सी एलसीएम आ गया, सी एक साथ कैंसिल हो गया, a माइनस a एक साथ कैंसिल c। अब d, ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस, हमने ये प्रूफ करना था, ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है a माइनस c/2ac। अब इसको ज़रा दोबारा देख लें, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। गिवन 1/a 1/b 1/c आ रही है, डी निकालने के लिए 1/b माइनस 1/a कर लिए, इसी तरह से डी निकालने के लिए 1/c माइनस 1/b, फिर एडिंग, इसको इसमें ऐड किया 2d 1/b, फिर इनको ऐड कर लिया, ये कैंसिल हो गया, तो ये बच गया। फिर यहाँ से आपने एलसीएम लेके, तो ये आपके पास शो दैट हो गया, इस चीज़ के इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, तो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, मैं यहीं से पढ़ देती हूँ। ड्यूरिंग अ फ्री फॉल अ स्काई ड्राइवर फॉल 16 फीट इन द फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट सेकंड में वो 16 फीट से, और इसी तरह से 48 फीट इन सेकंड से, एंड थर्ड सेकंड इन 80 फीट से फॉल करता है। तो आपने ये बताना है, पहले तो आपने लिख लिया ना 16 48 80, ये डेटा लिख लिया। अब आपने 8 सेकंड में बताना है, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसमें देखें ना, कॉमन डिफरेंस देख लें। कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो इसका मतलब है इसमें आप ए आपके पास आएगा 16, डी आप निकाल लें 48 माइनस 16। और ये कैलकुलेटर से 48 माइनस 16 करने के बाद आपके पास 32 आ गया। ए 8 निकालने के लिए आपने ए, बल्कि ए एन जनरल फार्मूला लिख ले पहले, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 8 सेकंड में ए 16 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी 32। सिक्सटीन प्लस 32 मल्टीप्लाई 7 2 to 4 प्लस 16, तो ये हमारे पास 240 फीट। 240 फीट ही बस अब इसका आंसर आ जाता है 8। अब इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 सॉरी। अ गार्डनर is making a triangle painting with 35 plants in the first row, 31 in the second row, and इसी तरह से if pattern is consistent how many plants will there be in 8 row। अब आपके पास जो गिवन डेटा है ना, वो पहले आप लिख लें 35 31 27।
अब आप इसको पहले चेक कर लें कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ए हमारे पास है 35, डी हमारे पास आ गया 31 माइनस 35 माइनस 4। अब कितना ऑप्शन करना है? ए 8। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 8। 35 प्लस एन माइनस 1, 8 माइनस 1 इंटू डी माइनस 4। 35 प्लस 7, 35 माइनस 28। अब देखें 35 में से 28 माइनस कर लेंगे। 35 माइनस 28 7, ये हमारे पास आ जाएगा 7। अब इस तरह से हमारे पास है फाइंड अर्थमेटिक मीन। इसमें हमारे पास दो दिए हुए हैं, ए हमारे पास 7, बी हमारे पास 17। अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है हमारे पास ए प्लस बी बाई 2। सेवनटीन में 7 प्लस कर लें और इसको 2 से डिवाइड कर लें। 17 प्लस 7 24 डिवाइड 2 12। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसमें जब दो नंबर दिए होते हैं इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखें इसका। सेकंड ए हमारे पास है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। बी हमारे पास है 7 माइनस 3 अंडर रूट 2। अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है ए प्लस बी बाई 2। सेवन और 3 10, ये कैंसिल हो गया 10 बाई 2, तो ये हमारे पास 5 हो गया। ठीक है, इन दोनों को अब थर्ड पार्ट है हमारे पास। इसमें ये हमारे पास है 7 अंडर रूट 5, बी है हमारे पास अंडर रूट 5। अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है ए प्लस बी बाई 2। 7 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 बाई 2। 7 और 1 कितना हो गया? 8 अंडर रूट 5 बाई 2। 2 4 आर 8, 4 अंडर रूट 5 ये हमारे पास आ गया। इसी तरह से फिर हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका। ये हमारे पास है 2y प्लस 5, बी 5y प्लस 3। अर्थमेटिक मीन है हमारे पास ए प्लस बी बाई 2। 2y प्लस 5 प्लस 5 बाई 2। 7y प्लस 8 बाई 2, ये हमारे पास आंसर है। सिंपल दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। अब इसमें आपने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास इफ 10 इज n आपके पास दिया हुआ है 10। सोल्यूशन में हम ये लिखेंगे और a से मुराद हमारे पास है b और b से मुराद हमारे पास 20। अब अर्थमेटिक मीन बिटवीन a प्लस बी बाई 2 ये फार्मूला आता है। a की जगह पर है b और b की हमारे पास 20 बाई 2। अर्थमेटिक मीन हमारे पास है दिया हुआ 10। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस 20 इज इक्वल टू 20, फिर b इज इक्वल टू 20 माइनस 20, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0। अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। फाइंड x एंड y इफ 2 एंड 13 आर टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन x एंड y। अब हमारे पास 2 और 13 के दरमियान 2 और 13 है, इसमें x को स्टार्ट में लिख लेंगे और y। फाइंड x एंड y इफ 2 एंड 13 आर टू अर्थमेटिक मीन। ये 2 एंड 13 ये अब सबसे पहले हमने इसके लिए सॉल्व करते हैं। पहले हम इन 3 को ले लेंगे, पहले हम इन 3 को लेके सॉल्व कर लें। अब इन 3 में ये जो 2 है इसका क्या है? अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला लगा लें। अर्थमेटिक मीन हमारे पास होता है a प्लस बी बाई 2। ये तो अर्थमेटिक मीन 2 है ना, बाकी a प्लस बी हमारे पास कितना आ गया x,
ये हमारे पास ए हमारे पास x हो गया, बी हमारे पास 13 हो गया बाई 2। अब यहाँ से 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 13, 4 माइनस 13 इज इक्वल टू एक्स, तो ये हमारे पास आ गई -9, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसी तरह से अब हमने x को क्रॉस करके अब इन तीन के दरमियान जो है ना मालूम कर लेना है। अब इन तीन में हमारे पास अर्थमेटिक मीन क्या है 13। अब हमने किन तीन के 2 13 और y इसको, अब इसमें अर्थमेटिक मीन आपके पास है 13